हेलो बच्चों। तो पिछले वीडियो में रक्त के महत्वपूर्ण गुणों के बारे में हम लोग जो है पढ़ चुके हैं और उस वीडियो के लास्ट में हमने बोला था कि रक्त जो है किस किस से मिलकर बना होता है ये बताएंगे। तो आज चलिए यही जो हम बताने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर रक्त जो होता है ना, दो प्रमुख घटकों से मिलकर बना होता है। हाँ जी, कौन? दो प्रमुख घटक। इनमें कौन है? पहला तो ठोस भाग। पहला क्या है? ठोस भाग। इस ठोस भाग में क्या आता है? रक्त कोशिकाएं या कणिकाएं कह सकते हैं। लेकिन यही बात करें दूसरा क्या होता है? तरल भाग। इस तरल भाग में क्या आता है? प्लाज्मा आता है। प्लाज्मा जो होता है ना, कुल रक्त का 55% होता है। समझ गए ना? यानी कि 55%। हाँ। इसके बाद अगर बात करें ठोस भाग में ये रक्त कोशिकाएं का, तो रक्त कोशिकाएं जो होता है वो 45% यानी 45% होता है कुल रक्त का। ऐसे याद रखिएगा। चलिए इसको जो है और भी विस्तार से पढ़ते हैं, यानी डायग्राम के द्वारा पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, इसको डायग्राम के द्वारा अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए रक्त जो होता है ना, ब्लड जो होता है ना, इसके दो प्रमुख घटक होते हैं। वो कौन? तो पहला जो होता है वो क्या होता है? तरल भाग, जो कि 55% होता है। जिसमें आता है क्या बाबू? प्लाज्मा आता है। क्या आता है? प्लाज्मा आता है। अब देखिए इसके बाद दूसरा जो होता है वो होता है ठोस भाग। उसमें क्या आता है? रक्त कणिकाएं आता है। अब रक्त कणिकाएं की बात करते हैं तो ये ठोस भाग का, यानी कि पूरे रक्त का जो ठोस भाग होता है, रक्त कणिकाएं जिसमें होता है वो होता है 45%। समझ गए यहाँ तक? इसके बाद समझिए कि रक्त कणिकाएं जो होता है ना, रक्त कणिकाएं ये 3 भागों में विभक्त होता है। कितने? 3 भागों में। अब रक्त कणिकाएं में कौन कौन आ जाता है? आरबीसी। क्या? आरबीसी यानी लाल रक्त कण होता है। और यहाँ डब्ल्यूबीसी में क्या होता है? श्वेत रक्त कण होता है। और यहाँ पर बात करें प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं रक्त बिंबाणु। जी हाँ, रक्त बिंबाणु इसको कहते हैं। और एक और बात समझिए कि आरबीसी जो होता है, रेड ब्लड सेल जो होता है, ये 120 दिन यानी इसका जीवन जो काल होता है, जीवन काल वो कितना होता है? 120 दिन। 120 दिन तक ये जीवित रहता है। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें डब्ल्यूबीसी में, तो डब्ल्यूबीसी का जानते हैं इसका जीवन काल जो होता है ना, वो कितना होता है? तो हम कहेंगे 12 से लेकर के 20 दिन। बस 12 से लेकर 20 दिन, इतना तक ये जीवित रहता है। अब प्लेटलेट्स क्या होता है? तो प्लेटलेट जो होता है, जैसे कि कोई रक्त किसी कारणवश कट गया तो उससे क्या होता है? रक्त जो है ना बाहर की ओर निकलना शुरू हो जाता है। तो कभी कभी आप लोग देखे होंगे जब रक्त जो है बाहर की ओर यानी खून बाहर निकलने लगता है, तो वहां पर थोड़ी देर कहता है व्यक्ति की दबा के रखो। ठीक है, या डॉक्टर कहते हैं दबा के रखो उसको। और दबा के रखते हैं, थोड़ी देर बाद जो है ना रक्त बहना बंद हो जाता है। यानी वहां पर ना जो रक्त है यानी कि ब्लड है, वो क्या होता है? उसका थक्का जम जाता है। वो थक्का बनाने में सबसे महत्वपूर्ण काम जो होता है वो प्लेटलेट्स का होता है। वो रास्ते को जाम कर देगा, बहने नहीं देगा। तो नहीं बहता है, ये इसका महत्वपूर्ण काम है। ओके। अब देखिए आगे। इसके बाद जो है अगर बात करते प्लाज्मा में, तो आइए समझते हैं इसको विस्तार से कि प्लाज्मा जो होता है ना, इसकी जो प्रकृति होती है, मतलब ये दिखता कैसा है? तो याद रखेंगे हल्के पीले रंग का दिखता है। कैसा दिखता है? हल्के पीले रंग का। और आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का, जो कि हम बता चुके हैं, 55% होता है। कितना? 55%। ओके। इसके बाद प्लाज्मा का संगठन की बात करें, यानी कि प्लाज्मा जो होता है वो किस किस से मिलकर बना होता है। ओके। अब देखिए ऐसे कि 90% जो होता है ना वो जल होता है। याद रखेंगे क्या? कि प्लाज्मा में 90% जो होता है वो जल होता है। और प्रोटीन की बात करें तो कितना होता है? 60%। ओके, समझिए ना? यानी कि अब देखिए यहाँ पर, और 0.9% जो होता है वो क्या होता है? और कार्बनिक इसमें लवण होता है। और देखिए ग्लूकोज की बात करें तो 0.18% जो होता है वो ग्लूकोज होता है। किसमें? प्लाज्मा में ही। हाँ। अब देखिए इसके बाद बाकी जो शेष बचा 0.5% की बात करते हैं, तो वसा होता है और शेष अन्य कार्बनिक पदार्थ उसमें मौजूद होता है। तो इतना तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं और अगले में देखते हैं हम कि इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा कि हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में और देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें होता है। तो नोट में मान लीजिए, ये नोट में हम समझेंगे। ओके।
समझिए कि प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन जो होता है, अब जैसे देखिए, जिस घर में हम लोग रहते हैं तो हम कहते हैं कि हमार वाला घर और तहार वाला घर, अरे मम्मी रहती है मम्मी वाला घर, पापा रहते हैं पापा वाला घर, बोलते हैं ना। तो इसमें इसी प्रकार से अब समझिए कि अगर हम कहें प्लाज्मा में प्रोटीन उपस्थित है, तो प्लाज्मा में प्रोटीन रहेगा तो हम उस स्थिति को कहेंगे प्लाज्मा प्रोटीन। क्या कहेंगे? प्लाज्मा प्रोटीन। और कौन कौन होता है तो देखिए, एक होता है फाइब्रिनोजीन। क्या होता है? फाइब्रिनोजीन। और दूसरा जो होता है यहाँ पर प्रोथ्रोम्बिन। क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन। और तीसरा जो होता है हिपैरिन। क्या बोलेंगे? हिपैरिन। तो क्लियर? तीनों याद हो गया? समझ गए ना कि प्लाज्मा में मौजूद प्रोटीन को कहते हैं प्लाज्मा प्रोटीन। क्लियर? और उस प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक हुआ फाइब्रिनोजिन, दूसरा हुआ क्रोमोथोमिन, है ना, यानी प्रोथोमिन, और तीसरा क्या हुआ? हिपैरिन। इस प्रकार से 3 होता है। क्लियर? अब समझिए, ये रक्त को थक्का बनाने में सहायक होते हैं। मतलब ये सभी जो होता है यानी प्लाज्मा प्रोटीन जो है ये, वो रक्त को थक्का बनाने में क्या करता है? सहायक होता है। लेकिन इनमें से कौन जो मुख्य भूमिका निभाता है थक्का बनाने में रक्त का, वो है देखिए यहाँ पर कि रक्त जमने की क्रिया में, देखिए यहाँ पर फाइब्रिनोजिन जो है ना प्लाज्मा से अलग हो जाता है। अब देखिए, यानी कि रक्त का थक्का बनाना हो, जमाना हो रक्त को, तो उस स्थिति में फाइब्रिनोजिन जो है अलग हो जाता है। और जब प्लाज्मा से अलग होगा तो शेष जो बचेगा वो क्या कहलाएगा? तो देखिए क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है जी। उसे याद रखना है, सीरम। क्या? सीरम। तो याद रखें क्या कि फाइब्रिनोजिन जब प्लाज्मा से अलग हो जाता है तो जो प्लाज्मा का शेष भाग बचता है उसको कहते हैं सीरम। ठीक है? अर्थात इसी को हम कह सकते हैं कि जब किसी प्लाज्मा से फाइब्रिनोजिन जो है अलगे हो गया तो वह प्लाज्मा क्या कहलाता है? फाइब्रिनोजिन रहित। रहित का मतलब उसमें नहीं है, ऐसी प्लाज्मा कहलाता है। ठीक है ना? तो वही कहलाता है सीरम। क्लियर? यानी कि प्लाज्मा से फाइब्रिनोजिन रहित हो गया, यानी कि फाइब्रिनोजिन निकल गया, तो उस स्थिति को कहते हैं सीरम। क्लियर? तो अब चलिए आगे समझते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ठोस भाग जो होता है, ठीक है, एक क्या पढ़े? तरल भाग। और उस तरल भाग में हम लोग क्या पढ़े कि जो तरल भाग होता है वो क्या होता है? प्लाज्मा होता है। अब प्लाज्मा कितना भाग होता है बताइए? तरल भाग में प्लाज्मा जो होता है पूरे रक्त का हम लोग पढ़ चुके कि 55% होता है। क्लियर? और शेष जो बचा 45% को क्या होता है बताइए? तो ठोस भाग होता है जिसको कहते हैं रक्त कोशिकाएं। क्या बोलते हैं उसको? रक्त कोशिकाएं। और वो रक्त कोशिका जो होता है वो कितना होता है? तो हम कहेंगे 45% होता है। ठीक है ना? इतना परसेंट होता है। और यहाँ देखिए आयतन के हिसाब से अगर बात करें तो रक्त कोशिकाएं कुल रक्त के करीब देखिए 45% भाग होता है। ठीक है? अब यहाँ पर हम शुरुआत में भी बताए, क्या बताए कि जो ठोस भाग यानी रक्त कोशिकाएं होता है वो कितना होता है? इसके 3 भाग। 3 भाग यानी कि रक्त कोशिकाएं में 3 कौन कौन? एक होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, तीसरा होता है प्लेटलेट्स। ठीक है? आरबीसी को अगर बात करें तो देखिए ध्यान दीजिएगा, आरबीसी होता है रेड ब्लड सेल्स। ठीक है? अगर वही कहे डब्ल्यूबीसी तो क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल्स। इसके फुल फॉर्म नाम याद रखिएगा। ओके? इसके बाद प्लेटलेट्स होता है। ठीक है? प्लेटलेट्स होता है। अब देखिए प्लेट यहां पर क्या? प्लेटलेट। इसी को क्या कहते हैं? रक्त विमान। रक्त रक्त विमान। इस प्रकार से हम लोग समझे कि यहाँ पर रक्त कोशिकाएं जो होती है वो 3 होती है। एक होती है देखिए आरबीसी, दूसरा होती है डब्ल्यूबीसी, और तीसरा क्या? यहाँ पर प्लेटलेट। और इसके बारे में हम बता दें
अब क्या है कि लाल रक्त यानी कि सबको, तीनों को बारी बारी से इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पूरी तरह से एक एक करके विस्तार से इसमें बताई जाएगी कि लाल रक्त कोशिका जो होता है तो इसके क्या कैसे बना होता है, जीवन काल क्या होता है, या तरह तरह के बहुत सारी चीजें इस संगठन जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा।